गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनकी कृपा से ही ये सब हो रहा है, इसलिए गुरु ही परमात्मा है। परमात्मा देखने की चीज ही नहीं है, परमात्मा दिखते भी नहीं है। गुरु दिखते हैं, माँ दिखती है, माँ दिख जाती। अभी 2 दिन पहले एक माता आई और उसकी भक्ति और उसकी शक्ति दोनों ही देख के मुझे लगा कि हाँ, वो दर्शन कर सकती है। परशुराम गिरी जी की चेली थी वो, और बड़ी निष्ठा से नवरात्रि कर रही थी। उसने कहीं सुना होगा तो वो यहाँ आई। उन्होंने कहा मुझे इस नवरात्रि में दर्शन हो सकते हैं बेटा, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ही एक ऐसा मामला है। भोलेनाथ ने भी बोला है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मैं कहा परमात्मा तो सर्वव्यापी है, छोटे से छोटे जीव से लेके और हाथी जैसे प्राणी में भी वो परमात्मा विद्यमान है। और जितने संसार की जो चीजें दिख रही है उसमें माँ भी विद्यमान है। इसलिए देने का काम माँ का है, परमात्मा का नहीं है। परमात्मा देने लेने का काम नहीं करता, परमात्मा ने तो मनुष्य बना दिया। तो माँ की उपासना के 9 दिन क्यों है? आप भी अगर कभी विचार करेंगे, माताओं के भी जब गर्भ होता है तो 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है। ये 9 का अंक बड़ा गजब का है। 9 पूर्ण अंक है, 9 महीने बाद ही होता है। और 9 महीने बाद जो होता है वो बच्चा पूर्ण होता है। अंक भी 9 है, 1 से 9 तक गिनती है, और 9 ही प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की ही भक्ति है। तो नवधा भक्ति का तो अगली बार बताऊंगा। इस बार जो है 9 महीने में माँ जो है क्या विचार कर रही है, कैसा चाहती है, ठीक वैसा ही वो मानव तैयार कर देती है। ये माँ की ही महिमा है। अंक भी 9 है, गणित पूरा 9 है। फिर 10वां होता है, 10 जो होता है, 10 महाविद्याएं हैं। ये भी माँ की ही माया है, ये माँ की माया है। 9, 1 से लेके 9 के अंक के ऊपर अगर बिंदी नहीं लगे तो संख्या बढ़ती नहीं। इसलिए जितनी बिंदियाँ लगती है उतनी संख्या बढ़ती जाती, जो अंक लिख के लगाएं आगे। तो माँ की भी यही महिमा है। पहले दिन से लेके जिनको वास्तव में मिलने की इच्छा हो, पहले दिन 1 महीने की या 2 महीने की, 1 महीने तक की बच्ची और उसका श्रृंगार करके उसकी पूजा करें। बीज को यानी आज के दिन 2 महीना या 2 वर्ष की बच्ची का बाकायदा श्रृंगार करें, जैसे माँ का करते हैं। इस तरह से अष्टमी तक, नौमी तक
अपने यहाँ कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, पर पूजने का मतलब ये नहीं है कि एकादशना बंद कर दो। जो एकादशना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उपवास वाले को तो दशमी को ही अन्न लेना चाहिए, बीच में लेना अच्छा नहीं। और जो एक समय भी ले रहे हैं उनको भी नवमी तक करना चाहिए। एक कम क्यों कर रहे हैं कि अष्टमी की पूजा होती नहीं? पूजा नहीं होती, आपके खाने में नीयत घुसी हुई है, माँ में है ही नहीं, इसलिए जो एक दिन पहले से ही चरना शुरू कर देते हैं, ऐसा अच्छा नहीं। 9 दिन पूरे करने चाहिए। फिर आया दशहरा, उधर 10 महाविद्याएं। जब मैं कामाख्या गया, जब पता लगा कि वास्तव में 10वां ही वहाँ है, उसी पहाड़ में 10 है। वो 10वीं वो है जो बच्चे का 9 महीने में पेट में निर्माण कर देती, पूर्ण उसको पुरुष बना देती, पूर्ण बना देती है माँ। और 10वां जैसे ही लगे एक बच्चा आ जाता है बाहर, उसके 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों से वो विकास करना शुरू करता है। अगर अच्छी माँ और अच्छे पिता हैं तो उसको श्रेष्ठ पुरुष बना देते हैं, पुरुषोत्तम भी बना देते हैं। दशरथ जैसे हुए, उनके 10 इंद्रियां वश में थे। कुछ बच्चे बोल देते हैं 3 शादियां की, वश में कहाँ थी? बिल्कुल थी। शादियों से मतलब नहीं है, इंद्रियों का विषय जो है ये खराब होता है। चिंतन, चिंतन जो है परमात्मा का होना चाहिए, विषय का चिंतन नहीं होना चाहिए। जब देखो, जब उधर ही एक भौरे जैसा गूंगा भी होता है, भौरा जैसा होता है, ठीक वैसा एक गूंगा होता है, उसकी आकृति और डील डोल वैसा ही है, पर वो गोबर की गोली बनाता है और उल्टा चलता है। और भौरा जो है कमल में और फूलों में बैठता है। तो जगह जगह भौरे का विवरण आया। रामचरितमानस में तो भगवान राम के वनवास काल में बहुत जगह भौरा शब्द आया, क्योंकि भौरा भी गुणग्राही है। जो गुणों का ग्रहण करता है वही भौरा होता है। तो परमात्मा, बहुत से भजन भी गाएं, परमात्मा के चरणों में भौरे जैसी लगन हो जा, जैसी भौरे की पुष्प में है वैसी माँ में अगर ऐसा ध्यान हो तो निश्चित रूप से माँ के दर्शन हो सकते होते हैं। ये देखो आप, ये माँ की ही महिमा है। वरना कुआर में बरसात कम होती है, पर माँ प्रसन्न है, इसलिए जल बरसा रही। स्वस्ति वाचन जिसको कहते हैं। अभी 9 रात्रि तक, 9 ही रात्रि में माँ के पाठ पिछली बार बताए थे, 5 तो करने ही हैं। उसके बाद में 1-1, 2-2 अध्याय कर लेने चाहिए। एक बार दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ लेनी चाहिए। तो जो है कुंजिका स्तोत्र पूरा हो जाता है। फिर कुंजिका का मतलब भी है, कुंजिका का मतलब है चाबी। चाबी, अगर आप चाहते हैं कि मेघनाथ जैसी शक्ति आ जाए तो मंत्र पूरा जो है वो जो कुंजिका में है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुं क्षय ज्वालाय ज्वालाय, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हंग संग लंग संग पट स्वाहा। इस पूरे मंत्र की अगर 24,000 कर लें
तो निश्चित रूप से देवताओं के विजय करने जैसा उसकी शक्ति हो जाती है। मनुष्यों पे तो क्या, वो देवताओं पे विजय कर सकता है। अभी मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई, अभी भजन गाया था कि गुरु महाराज की कृपा हो तो बहुत बरसता है, प्रेम ही प्रेम बरसता है, साधन ही साधन बरसते हैं। और वास्तव में एक बच्चे की आज बात सुन के मुझे अच्छा लगा। मैं ये समझा कि मेरा जीवन सफल हो गया बीजो लाइन में रहने। वो 126 माला फेर रहा है अभी गायत्री, और वो 9 दिन में जो है कर लेगा वो सवालात। बहुत से हैं यहाँ साधक, बहुत से हैं जो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मैं ये देखूं जोधपुर का जो अन्न खाया है, इस धरती पे जो भी हम बाहर बन के चले, सब काम धरती पे कर रहे हैं, इसका भी कर्ज चूक गया। इसलिए आप लोग करें, सब करें। अभी 9 रात में अपन कोई दुबले पतले नहीं हो जाते हैं। ये नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है, इतनी नींद भी नहीं लेनी चाहिए। जितना कम नींद लेंगे उतनी आयु भी ज़्यादा होगी। सोने में ज़्यादा श्वास खर्च होते हैं, इसलिए 9 रात पे विशेष ध्यान दिया जाए। वो मंत्र करके माँ से चाबी ले सकते हैं, तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि ये सब प्राप्त हो सकते हैं, सब होते भी हैं, सब हो जाते हैं। इसलिए कई बार बोल देते हैं कि ऐसा सोचा वो तैयार, उसका कारण यही है। हमारी जैसी जैसी शक्ति बढ़ती रहेगी, साधना जितनी बढ़ती रहेगी उतनी हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती। और आत्मा जो काम करती है, आत्मा जो काम करती है वो शरीर नहीं कर सकता। शरीर में उतनी शक्ति नहीं है। जैसे मेरे गुरु महाराज है, शरीर की तो उनकी शक्ति की सीमा थी, अभी असीमित है उनकी शक्ति। शक्ति का कोई पार नहीं है। कई बार तो मैं भी सोचता हूँ कि सबकी बेगार उनके गले में डाल रहा हूँ और वो यूँ कह दें कि तू क्या करता जा रहा है, पर मुझे मालूम है कि उनकी अपार शक्ति है, अपार उनके पास माया है, अपार समर्थ है, वो सर्वसमर्थ है। इसलिए वो देते हैं, पर देते उनको है। इसलिए वो बोलते थे कि माँ में जो बैठे वो यहाँ बैठ सकता है, माँ में जो नहीं बैठता था उसको बैठने ही नहीं देते। मैं तो बहुत सीधा हूँ, आप लोग मेरी तो छाती पे ही बैठे रहते हो और घंटा 2-2 घंटा पीछा भी नहीं छोड़ते। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप कुछ भजन करना सीखें, माला करें, जो मंत्र अच्छा लगे उनको इन 9 रात्रि में आप सिद्ध कर सकते हैं। अभी भी 8 रात्रि बाकी है। एक रात जो चूक गए हैं वो दशहरे तक कर ले। मैं तो जब करता था, क्यों ड्यूटी भी करता और माला भी करना जरूरी थी, तो मैं तो पूर्णिमा तक नवरात्रि चलाता, 15 दिन करता कि कैसे भी पूरा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। आपने मारवाड़ी में कहावत है कि गुड़ डाले जितो ही मीठो है। तो मिठाई से तो डायबिटीज हो सकती है, पर भजन के मीठे से जो है महाशक्ति हो जाता है। शक्तिवान जिसको बोला है वो फिल्म में नहीं, वास्तव में संसार में शक्तिवान बन जाता। इसलिए माँ की उपासना करें। अंक आपको बताया मैंने, 9 अंक है। 9 अंकों का 4 वर्ग बनाए अपने यहाँ।
जोड़ बाकी गुणा भाग, यही गणित है। और एक ही यही गणित जीवन है, जीवन भी यही गणित है। जीवन में बनाए 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। इधर बनाया जोड़ बाकी गुणा और भाग। ठीक बोल रहा हूँ ना? 4 उधर बनाए, 4 ही इधर बनाए। जीवन का मतलब भी यही है। मैं आज एक पे ही बोलूँगा, जोड़ पे। 1 महीने से लेके जितने वर्ष की उम्र है उसका चौथाई हिस्सा यानी 25 वर्ष। 25 वर्ष जोड़ का समय चलता है। जोड़ का मतलब है शरीर को अच्छा बना लो, जोड़ लो। विद्या खूब पढ़ लो, जोड़ लो। वो जोड़ में होता है। विद्या खूब पढ़ो, वो भी जोड़ में आती है। 25 वर्ष तक विद्या पढ़ो, उधर है ब्रह्मचर्य। तो विद्या का जोड़ करो, शरीर का जोड़ करो। फिर उसमें जो है कुछ काम भी करने लग जाना चाहिए। 18 वर्ष में अपने यहाँ वोट देने का अधिकार दिया। 18 वर्ष बाद माता पिता का खाना अच्छा नहीं रहता, वो कर्ज में आता है। इसलिए अगर आपका अच्छा जोड़ है, अच्छा जोड़ है, तो आपका भविष्य बिल्कुल अच्छा है। आप हाथ दिखाते फिरे या जन्म पत्र दिखाते फिरे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि रेखाएं तो हर 2-3 दिन में बदल जाती, 2-3 दिन में छोटी रेखाएं बदलती। मैं एक अच्छे महापुरुष के पास रहा, दत्ता जी के पास। वो हस्तरेखा में उन्होंने PhD कर रखी और हस्तरेखा के वास्तव में मास्टर थे। मैंने मेरे जीवन में ऐसा आदमी नहीं देखा इस 84 वर्ष में। मैं समझने लगा तब से। पर उन्होंने भी एक दिन उनके तकिए के नीचे मैंने देखा तो एक छोटी सी किताब थी, गज और ग्रह की, जिसमें नारायण जो है सुदर्शन से मगर की गर्दन काट देते। तो उनने क्या बोला कि चाहे परमात्मा भी बन जाए आदमी, तब भी उसको सीखने की, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हस्तरेखा से मैं बता तो सकता हूँ, पर उसमें भी सफलता जब मिलती है जब भजन करता है। भजन का मतलब है, आप यही मत समझ लेना कि गाने को ही भजन बोलते हैं। मैं भजन शब्द मंत्रों के लिए भी बोल रहा हूँ। मंत्र जिनको नहीं आए उनको भजन गाना चाहिए या जगना चाहिए। भजन गा के ही जग लो। तो जोड़, जीवन का जोड़। अभी इसलिए बच्चों को ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। लिखवाने का मतलब, उनको पाठ करने का मतलब, ये सब इसलिए कि उनकी जोड़ मजबूत होनी चाहिए। अपन भी बोलते हैं कि घर की नींव अगर मजबूत है तो फिर घर को कोई खतरा नहीं रहता है। तो ब्रह्मचर्य काल जो है ये 25 वर्ष नींव का है। इसको मजबूत बनाया जाए। गणित में भी ऐसा ही है, पहले जोड़ सिखाते हैं और जिसने जोड़ अच्छी लगा ली, जैसे दक्षिण है, दक्षिण में 30 वर्ष से पहले शादी नहीं करते। 25 वर्ष तक पूरी शिक्षा प्राप्त करके फिर वो नौकरी करते हैं। फिर दोनों पढ़े लिखे विवाह कर लेते हैं। तो बचपन का देवता है ब्रह्मा जी,
ब्रह्मा उनके देवता हैं। और जैसे ही जवानी शुरू होती है, ग्रस्त यानी विवाह हुआ, तो विष्णु हो जाते हैं उनके स्वामी। इसलिए उनके 4 हाथ बता दिए। अब 4 हाथ की बात अगली बार बताऊंगा। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषदे शांति, वनस्पते शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री सद्गुरुदेव की।